मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे भी थोड़ा सा प्यार पाने का हक है मम्मी जी। संध्या दांत दर्द से कराहते हुए अपने कमरे में लेटी थी। दांत दर्द के कारण उसके आधे सर में भी दर्द था। सुबह ऑफिस जाते वक्त नितिन ने उसे चाय और ब्रेड बनाकर खिला दिया था और दवाई दे दी थी। दांत में दर्द के अलावा संध्या के होंठ में अंदर की तरफ एक छाला भी निकल आया था, तो उसे कुछ भी गर्म या कड़वा खाने में तकलीफ़ हो रही थी। संध्या की सास गीता जी, जो कि काम से रिटायरमेंट ले चुकी थी, वो बड़े टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए काम कर रही थी और बहुत हद तक उन्हें संध्या की तकलीफ़ काम चोरी लग रही थी। नितिन सुबह जो 2 ब्रेड और आधी कप चाय बनाकर दे गया था, उसी को खाकर संध्या लेटी हुई थी। जब लगभग 4 घंटे बीत गए तो संध्या को भूख लगनी महसूस हुई, क्योंकि दवा की वजह से उसे दर्द में भी थोड़ा आराम मिला था। वो उठकर किचन में गई तो देखा कि उसकी सासू माँ और ससुर जी बरामदे में पड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उसे थोड़ा बुरा लगा कि आज जब वो तकलीफ़ में है तो गीता जी एक बार भी आवाज़ न दे पाई कि संध्या तुम भी खाना खा लो। खैर, यही सोचते हुए उसने दाल और चावल एक कटोरी में निकाला और मिलाकर जैसे ही मुंह में रखा, वो दर्द और जलन से बेहाल हो उठी। दाल में गीता जी ने प्रेम से लाल मिर्च डाला था। उसकी आंखों से तकलीफ़ और क्रोध की वजह से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि गीता जी को पता था कि मेरे मुंह में छाला भी है और दांत में दर्द भी है। अगर मेरी थोड़ी सी सादी दाल निकाल देती या फिर एक दिन मिर्च से ना छौंकती तो क्या कुछ बिगड़ जाता। तभी गीता जी खाना खाकर उठी और संध्या से बोली, अब तो तबीयत ठीक हो गई होगी तुम्हारी, खाना बन चुका है, खा लो। तो संध्या ने क्रोधवश रुआंसी होकर बोला, मम्मी जी आपने इतना मिर्च क्यों डाल दिया, मेरे छाले में बहुत दर्द होने लगा। इतना सुनते ही गीता जी ने आपा खो दिया और बिगड़ते हुए बोली, एक तो मैंने खाना बनाकर रखा, ऊपर से तुम कानून पढ़ा रही हो। संध्या ने रोते हुए कहा, मम्मी जी मैं तो हर रोज़ खाना नाश्ता सब कुछ बनाती हूँ और सबके लिए बनाती हूँ और सबके स्वाद और पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ। तो आज तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे मुंह में छाले की वजह से बेइंतहा दर्द और जलन थी, तो क्या मैं इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती कि मेरी माँ के समान सास, जिसके लिए मैं हर वक्त लगी रहती हूँ, वो एक वक्त के खाने के समय मेरी तकलीफ़ का ही ध्यान रख लेती। आपको डायबिटीज़ है तो 365 दिन आपको बिना चीनी की चाय पिलाती हूँ, आज तक कभी गलती से भी नहीं भूली। फिर आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर मैं चाहती तो ये बात अपने मन में रखकर यहाँ से हट जाती, पर ये बात कहीं ना कहीं मन में कड़वाहट के बीज बोएगी और इसका असर समय के साथ परिवार के हर सदस्य पर पड़ने लगेगा। इसलिए मैंने आपसे कह देना सही समझा। अगर आपको सही ना लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आखिर यहाँ पर माँ के स्थान पर आप ही तो हैं। इतना कहकर संध्या ने फ्रिज से दूध निकालकर हल्का गर्म किया और उसमें ब्रेड डालकर खाने चली गई। गीता जी निरुत्तर हो गई थी और संध्या अपने अंदर की कड़वाहट को बाहर निकालकर बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, ये एक वास्तविक कहानी है। आज भी बहुत से परिवार में बहू को उसका वास्तविक स्थान और सम्मान नहीं दिया जाता और ना ही उसे दिल से अपनाया जाता है। अगर दूसरे परिवेश से आई हुई लड़की को प्यार और सम्मान दिया जाए तो निश्चित रूप से वो परिवार की हर एक कड़ी को जोड़ कर रखेगी। जब उसे अपना वजूद खतरे में दिखता है तो वहीं से विध्वंस शुरू होता है।